तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आज आ चुके हैं अपनी न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि यूनिट 1 का है, जो पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस टॉपिक में आता है सब्स्टिट्यूएंट क्या है और इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या है और इन सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है रिएक्टिविटी में, और इनका ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। तो जो इनका अरेंजमेंट है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, वो क्या होने वाला है। तो इन 3 जो पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर देखो, सबसे पहली चीज़ वहाँ पर बताई गई थी, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप लोग ये जान लो, सब्स्टिट्यूएंट्स आर दोज कंपाउंड हु आर एबल टू अटैच इन द बेंजीन रिंग। मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट की बात कही गई है, वो ये बात कही गई है कि ये कुछ सारे इस तरीके के ग्रुप होते हैं जो क्या होते हैं, बेंजीन रिंग होती है उस पर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी एक चीज़ को और अपना क्या कर देते हैं, वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्लेयर में क्या होता है, जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं कि हमारा ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, कुछ देर बाद वही अपना पुराना प्लेयर आ करके फिर खेलने लगता है, ठीक है। तो वही सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं इस प्रकार के, इनको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो दिया गया है कि सबसे पहले हेडिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, वो क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसका मतलब है मोनो मतलब 1, यानी जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा 1 होगा। मतलब जो बेंजीन रिंग है वहाँ से जो हाइड्रोजन का हटाया जाएगा या जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, वो एक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से हम लोग एक H को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और उस H की जगह हम लोग क्या लगा रहे हैं, S लगा रहे हैं। एस क्या है, एस है सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट क्या होगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगर जो जो ये मान लो, जो ये एस रखा हुआ है, ये एस को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। मान लो यहाँ पर क्या हो गया है, ओ एच आ गया है या COOH आ गया है या SO3H आ गया है, कुछ भी मान लो आप। अगर वो कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो उस जो फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल की जो एडजेसेंट पोजीशन होंगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थो कहेंगे। ऑर्थो के जस्ट नीचे दोनों तरफ क्या होगा, मेटा होगा, और मेटा के बीचों बीच क्या होगा, पैरा होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग जो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है, जो मतलब जहाँ पर हम लोग जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो ओरिएंटेशन करते हैं, मतलब वहाँ हम लोग किसी नए ग्रुप को किस प्रकार से बेंजीन में अटैच करेंगे, वो हम लोग सीखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में या ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ये जानना है कि अगर किसी भी बेंजीन रिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट दोनों जो साइड्स होती हैं वो ऑर्थो हो जाती हैं। उसके जस्ट नीचे मेटा और उनके मेटा के बीचों बीच पैरा हो जाती हैं। या आप लोग भूल रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सामने जो पोजीशन होती है वह पोजीशन पैरा की होती है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जो ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहे हैं, जो नए नए कंपाउंड आकर के जुड़ रहे हैं, वो किस प्रकार से जो रिएक्टिविटी है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब कार्य करने की क्षमता, या जो बेंजीन की रिएक्शन की पावर है, या कहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बारे में जानकारी हम लोगों को यहाँ से मिलती है। तो सबसे पहला जो टाइप है, उसका जो टाइप है वो है ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन के इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओरिएंटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। मतलब हम लोग यहाँ पर ये बात जानने वाले हैं कि जैसे मान लो कोई
आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में। तो वही सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ओरिएंटेशन इफेक्ट में क्या है, यहाँ पर ओरिएंटेशन इफेक्ट में दिया गया है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स में डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट ई। मतलब जो पहला सब्स्टिट्यूशन हुआ है, जो पहला सब्स्टिट्यूशन है, मतलब अगर हम लोग दोस्तों बात करें, एक मिनट, अगर हम लोग बात करें ये, तो ये क्या है, ये है मोनोबेंजीन, ठीक, या इसको हम लोग कह सकते हैं बेंजीन। अगर हम लोग इसी बेंजीन में से एक H को क्या कर दें, हटा दें, और उस H की जगह क्या कर दें, S कर दें, तो अगर ये अब ये सबस्ट्रेट हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं ना, तो इस सबस्ट्रेट के कारण यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन कैसा हो रहा है, किस कंपाउंड पे हो रहा है, केवल एक जगह हो रहा है। तो एक जगह बेंजीन में हुआ सब्स्टिट्यूशन, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि अब देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप आ गया ना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अब ये क्या करेगा, जब से मान लो हम लोगों को कोई एक अलग इलेक्ट्रोफाइल क्या कराना है, यहाँ पर अटैच कराना है, तो अब वो किसके हिसाब से अटैच होगा, वो इस सब्स्टिट्यूएंट के ग्रुप के नेचर के हिसाब से क्या होगा, अटैच होगा। मतलब अगर यहाँ पर CH3 होगा, मान लो, अगर कुछ इस प्रकार से मान लीजिए आप ये यहाँ पर ये CH3 हो रहा है इस जगह पर, तो अगर हम लोग उसकी जो रिएक्शन करवाएंगे तो वो कहाँ पर जुड़ेगा, आर्थो पैरा पोजीशन पर ही जुड़ेंगे। मतलब जब यहाँ पर CH3 की, मतलब टॉल्यूइन की रिएक्शन जब इस प्रकार से CH3 से होगी, तो वह जुड़ने वाला है किसके साथ, CH3OH की मान लो रिएक्शन करवा रहे हो आप, तो वो जुड़ जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। मतलब जो डायरेक्शन है यहाँ पर क्या मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, कौन से में, ओरिएंटेशन ऑफ इफेक्ट में। तो ओरिएंटेशन इफेक्ट में क्या मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, कि मतलब अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ गया है किसी बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन करके, तो उसके बाद जो अगला जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा वो इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा, कि ये अगर ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो वो आर्थो पैरा पोजीशन पे आएंगे। देखिए यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे आया है। अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो मेटा पोजीशन पे क्या होंगे, अटैच होंगे, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप लोग ले सकते हैं। अगर पैरा डायरेक्टिंग होगा तो वो पैरा पोजीशन भी मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से ओरिएंटेशन होने वाला है, मतलब अरेंजमेंट होने वाला है, जो नए कंपाउंड जुड़ेंगे जिनका एडिशन होगा रिएक्शन में, तो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि सब्स्टिट्यूशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट है एक्टिविटी इफेक्ट। एक्टिविटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट में एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टूवर्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट जो ऐड है वो क्या करेगा, वो खुद हेल्प करेगा। किस तरह हेल्प करेगा कि मतलब जो वो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो बेंजीन में मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, बेंजीन पर चीज़ें ऐड करवाएगा, और बेंजीन की जो रिएक्शन है वो कैसी देगा, फास्टर देगा, ठीक। और अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वहाँ पर लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो बेंजीन से धीरे रिएक्शंस होंगी। जैसे क्लोरोबेंजीन की अगर हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बेंजीन से कम धीरे जो है, मतलब बेंजीन से बहुत धीरे नाइट्रेशन होता है वहाँ पर। अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करें और क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करें तो वहाँ पर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन बहुत धीरे होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और क्लोरीन ग्रुप क्या है, क्लोरीन ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और मेटा डायरेक्टिंग तो नहीं कह सकते हैं इसको कहेंगे वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, या जिसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पर भी माना गया है। तभी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी इफेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर एक्टिविटी इफेक्ट का मतलब यह है कि डायरेक्ट यहाँ पर एक्टिविटी के बारे में बात की गई है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी रिएक्शन की, वो यहाँ पर बात की गई है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर बात कही गई थी ना
क्या कही थी बात हम लोगों ने कि कोई फंक्शनल ग्रुप आया तो दोनों तरफ आर्थो मेटा पैरा, तो कितने आर्थो होते हैं? 2 आर्थो। कितने मेटा? 2 मेटा। कितना पैरा? 1 पैरा। तो अब ये जो आर्थो हैं, ये जो 2 आर्थो हैं वो कितनी पोजीशन पर हैं? 1 2 3 4 5, क्योंकि छठवीं पोजीशन पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2/5 आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाए कि नहीं आ जाएगा? तो 2/5 अगर गुणे हम पूरा मान लें 100, तो 5 20 सामा 40, तो 20 20 दूनी 40, कुछ इस प्रकार से आ जाने वाला है। आ जाए कि नहीं आ जाएगा? यानी 40% क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 40% आर्थो का हो जाएगा भाग। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से 40% आर्थो बताया है। देखिए 40% यहाँ पर हम लोगों ने आर्थो बताया कि नहीं बताया है। उसके बाद देखो यहाँ पर मेटा कितने हैं? मेटा यहाँ पर 2 हैं, तो क्या हो जाएगा? 2/5 गुणे 100, तो 2/5 गुणे 100 करोगे तो क्या हो जाएगा? 40%। अब पैरा कितना है? 1, तो 1/5 गुणे 100 करो तो कितना आ जाएगा? 20%। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने क्या है, जो डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन है या ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, वो इस प्रकार से बताया कि पैरा की जो पोजीशन है वो 2 प्रकार से होगी, और जो 2 प्रकार हैं उनमें मतलब 40% जो अवेलेबिलिटी होगी बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही गई है। अब इसी के जो टाइप है, ये ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, अब इनके बारे में जान लो। सबसे बड़ी बात है ये भाई, ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप और या ओपी डायरेक्टिंग इफेक्ट या मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ही तो क्या करते हैं, किसी भी बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूशन के रेट को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। और अभी हम लोग इनके बारे में और जानते हैं। जैसे अब ओपी डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है, मतलब ऐसा इफेक्ट जहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आए और वह आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करे, जो नए सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं उनको डायरेक्ट करे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से जुड़ा हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, ये तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक, अब जब वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो वो कैसा इफेक्ट देगा? डायरेक्टिंग मतलब यहाँ पर वो डायरेक्ट करेगा कि अब जो भी चीज़ें नई आएंगी वो कहाँ पर अटैच होंगी, आर्थो पोजीशन पे अटैच होंगी और पैरा पोजीशन पे अटैच होंगी। देखो कैसे, देखो ये फिनॉल है, यहाँ पर फिनॉल पे हम लोगों ने क्या लिया है? OH लिया हुआ है, ऊपर OH लिया हुआ है कि नहीं। अब ये इस OH में अगर हम लोग नाइट्रेशन करवाएं तो नाइट्रेशन का मतलब होता है HO सिंगल बॉन्ड NO2, कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब ये कैसा है, अब ये ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या है? OH है, ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करने वाला है। तो देखो यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है ना, ये NO2 यहाँ से ब्रेक होकर जुड़ा हुआ है। तो ये NO2 कहाँ जुड़ा हुआ है? आर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। देखो आर्थो पोजीशन पे जब जुड़ा हुआ है तो 53% ये जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो मिल रही है, और जब ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो मिक्सचर में 47% जो पैरा नाइट्रोफिनॉल वो मिल रहा है। देखो मेटा नाइट्रोफिनॉल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट भी करते हैं कि कोई भी जो नया सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, आर्थो पैरा डायरेक्शन में होगा कि मेटा डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फिनॉल है ना, ये बेंजीन है, बेंजीन पे पहला सब्स्टिट्यूशन हुआ। पहला सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप आया, और OH ग्रुप कैसा है? OH ग्रुप है ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा है? ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब ये कहाँ पर डायरेक्शन देने वाला है, तो ये डायरेक्शन देने वाला है आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है क्या, सब्स्टिट्यूएंट OH इज सेड टू हैव डायरेक्टेड द NO2 ग्रुप टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑन द रिंग। मतलब जो OH सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट करेगा NO2 को कहाँ पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो देखो आप लोग आर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। OH इज डिसिग्नेटेड एज ओपी डायरेक्टर। तो जो OH है वो कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात हो गई। चलो इसके बाद और आगे बात कर लेते हैं। सम कॉमन ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो आर्थो पैरा को डायरेक्ट करेंगे। तो देखो कहीं पर अगर बेंजीनिंग में Cl आ जाए तो वहाँ पर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, Br आ जाए तो वहाँ पर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, I आ जाए, चाहे OH आ जाए, चाहे NH2 आ जाए, चाहे CH3 आ जाए, चाहे C2H5 आ जाए, इस प्रकार के कुछ भी चीज़ें आ रही हैं अगर बेंजीन पे तो वहाँ पर आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओरिएंटेशन पढ़ रहे हैं ना। तो ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट। तो देखो यार हम लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं, अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आ रहा है तो वो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही चीज़ों को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, अटैच करवा रहा है। ठीक है, अरेंज कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखो
मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है? मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सीधे कहाँ पर अटैच होंगी? केवल मेटा डायरेक्शन पे अटैच होंगी, मतलब मेटा पर ही केवल अटैच होंगी। मतलब ऐसा डायरेक्टिंग ग्रुप आ जाए, देखो यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन पे जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है NO2 है। अब NO2 कैसा है? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये जो चीज़ें आएंगी, जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, नए सब्स्टिट्यूशन होंगे, वो कहाँ पर डायरेक्ट करेंगे? वो वहाँ पर करेंगे मेटा डायरेक्शन पर। तो देखो अब हम अगर हम लोग ये बेंजीन माने, ये बेंजीन हो गई, ठीक है। अब ये बेंजीन हो गई। अब इस बेंजीन के ऊपर क्या क्या है? यहाँ पर NO2 है। तो NO2 कैसा है? NO2 है कौन सा ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा कहाँ है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इन दोनों में से चाहे जहाँ पर ले लो। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर NO2 यहाँ पर नाइट्रेशन करवाया है। नाइट्रेशन क्या होता है? HO सिंगल बॉन्ड NO2। तो अब NO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से एक H निकलेगा, ठीक है। एक H निकलेगा और एक OH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और NO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा जाएगा। तो वो बॉन्ड तोड़ना हम लोगों ने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया हुआ है, आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं जा करके, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर मेटा पे अटैच हुआ है। तो मेटा पे जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो 94% है। तो मतलब 94% ये मेटा पे आ रहा है। और एक्सेप्शन है कि ये 5% आर्थो पे और 1% कहाँ पर आ रहा है? पैरा पोजीशन पर। तो जो मेनली आ रहा है वो मेटा डायरेक्शन पर आ रहा है। तो एग्जांपल अगर हम लोग करें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के, तो वो कौन कौन से एग्जांपल हैं? वो जैसे SO3H है, CN है, NO2 है, CHO है, COOH है, ये इस प्रकार के ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आपको आई होप आपको जो ये ओरिएंटेशन है, ये जो देखो ये डायरेक्टिव इफेक्ट और ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो देखो हम लोगों ने इसको कितना इजी अगर देखा है। जिन भी लोगों को, भाइयों को नोट्स वगैरह चाहिए तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उनको अपने टेलीग्राम चैनल पर जोड़ करके उनको नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं। तो अगर हम लोग अब इसके आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पर ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से हैं? मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो FCl Br मतलब हेलोजन जितने हैं, या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, या एल्कोक्सी ग्रुप है जहाँ पर OR मतलब ईथर टाइप का बन रहा है, या एमीन कोई हो जा रहा है, या एल्किल ग्रुप हो जा रहा है। तो ये कैसे होते हैं? ये ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब ये ओपी डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एक्टिवेटिंग ग्रुप करते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है? ये रिंग को, बेंजीन रिंग को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। जहाँ पर क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेंजीन का वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग उसका एग्जांपल भी देखने वाले हैं। तो उसके बाद अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। तो जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमोनिया है, नाइट्रो है, सल्फोनिक एसिड है, साइनो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर मेटा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। मतलब ये जो बेंजीन की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद जो रिएक्शन का रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा घट जाने वाला है। तो अभी हम लोग इनका जो है इनके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपना, तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट पढ़ लिया है, ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी पढ़ लिया है। वहाँ पर हम लोगों ने कई सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। मतलब जो क्या इफेक्ट आने वाला है जब कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएगा, कि मतलब जैसे बेंजीन पर CH3 ग्रुप आ गया है तो अब वो कैसा है? ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप है या एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन रिंग में आने के बाद कैसी जो रिएक्शन है वो बढ़ा देंगे, क्या रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या घटेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एज ऑब्जर्व्ड अर्लियर सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ए बेंजीन रिंग नॉट ओनली डायरेक्ट्स द पोजीशन ऑफ एन इनकमिंग ग्रुप बट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी अगर बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है या सब्स्टिट्यूएंट पहले से अटैच है बेंजीन पर, तो वह केवल ये नहीं अटैच करे, वह केवल ये नहीं बताएगा कि जो बेंजीन में अगला सब्स्टिट्यूशन होगा वो आर्थो पैरा डायरेक्शन पे होगा कि मेटा डायरेक्शन पे होगा। उसके साथ वो यह भी बताता है कि जो बेंजीन की जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगी, उसको भी वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में अब हम लोगों को एकदम क्लियर होने वाला है। तो एग्जांपल में क्या है? टॉल्यूइन इज नाइट्रेटेड 25 टाइम्स फास्टर दैन बेंजीन। मतलब अगर हम लोग एक जगह बेंजीन लें और एक जगह क्या लें? टॉल्यूइन लें। तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल को समझें। अगर हम लोगों ने एक जगह क्या लिया? बेंजीन लिया, ठीक है। उसमें क्या किया? HONO2 मतलब नाइट्रेशन करवा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो ये बेंजीन पर मतलब नाइट्रो बेंजीन बनेगा, और अगर हम लोग यहाँ पर बेंजीन की जगह बेंजीन पर CH3 लगा दें तो क्या हो गया? टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन पर HONO2 की रिएक्शन करवाएं
तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, NO2 जुड़ेगा और ये रिएक्शन होगी वो इस रिएक्शन से क्या होगी, ये रिएक्शन जैसे मान लो 1 है तो ये रिएक्शन क्या होगी 25 होगी, क्या होगी 25 होगी। तो ये 25 टाइम फास्टर है इससे। ये क्यों फास्टर है, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप है, वो कैसा है OP डायरेक्टिंग ग्रुप तो है ही है, मगर उसके साथ में क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो रिंग को क्या कर रहा है एक्टिवेट कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। तो मतलब ROR रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। सब्स्टिट्यूशन, कैसा सब्स्टिट्यूशन, एक्टिवेटिंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है चीज़ें। अब अगर हम लोग इसके आगे देखो दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, तो दूसरे एग्जांपल में क्या है, रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 30 टाइम लेस देन बेंजीन। मतलब जो रेट ऑफ नाइट्रेशन है, मतलब नाइट्रीकरण है क्लोरोबेंजीन का, वो 30 टाइम लेस देन बेंजीन है। मतलब अगर देखो इसकी सीधी सीधी बात ये है भैया कि अगर हम लोग यहाँ पर ले लें क्या क्लोरोबेंजीन Cl, अब उसकी HONO2 भाई नाइट्रेशन है ना, तो HONO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर जो ये कैसा है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कैसा है ये Cl, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है क्योंकि ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या है NO2 बन जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर ये बेंजीन ले रहे हैं, ठीक है, बेंजीन का भी हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, बेंजीन का भी हम लोग क्या कर रहे हैं नाइट्रेशन कर रहे हैं मान लो, तो बेंजीन का भी नाइट्रेशन के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को नाइट्रोबेंजीन कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो अब देखो ये जो रिएक्शन होगी और ये जो रिएक्शन होगी इसमें ये जो है ना ये 30 टाइम फास्टर होगी। मतलब जितनी ये रिएक्शन एक जितने में बनाएगी उतने में क्या बनाएंगे 30 बार रिएक्शन ये कर देंगी, ठीक है। तो मतलब 30 टाइम फास्टर रिएक्शन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो क्लोरीन है ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब ये जस्ट लाइक कैसा काम करता है, ये जस्ट लाइक काम करता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के। तो जब जैसे ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाएगा, डीएक्टिवेटिंग का मतलब जहाँ पर डिलीशन ऑफ एक्टिविटी, मतलब वहाँ पर डिलीट हो रही है एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी वहाँ पर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो जब एक्टिविटी वहाँ पर कम हो जाएगी तो वहाँ पर जो ROR है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा भैया डिक्रीजेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया। तो ये कैसा ग्रुप है, ये पहली बात तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बाद ये कैसा ग्रुप है, ये ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डीएक्टिवेशन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग आपको इसलिए समझा रहे थे। तो अब देखो यहाँ पर एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ए सब्स्टिट्यूएंट विच एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिंग एक्टिवेटर। मतलब जो एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या करते हैं, वो एरोमेटिक रिंग को क्या कर देते हैं, फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार कर देते हैं और एक्टिव कर देते हैं। तो वो ये हो गए। उसके बाद अगर हम लोग अब बात करें तो डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, वो क्या करते हैं बेंजीन में जो रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन उसको क्या करते हैं कम कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक चीज़ क्या है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की जो रेट ऑफ रिएक्शन है देखो यहाँ पर लिखा गया है रिएक्ट्स फास्टर देन बेंजीन। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो बेंजीन से फास्टर हो रही है। और अब ये देखो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना NO2 यहाँ पर, मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन, मतलब बेंजीन से स्लोअर देन रिएक्शन दे रही है। अब देख लो कितना इफेक्ट है। एक जगह बेंजीन है, बेंजीन को क्या माना गया है, आइडियल माना गया है, ठीक है, बेंजीन को आइडियल माना गया और देखा गया है अगर हम लोग ये ग्रुप जोड़ेंगे तो जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, फास्टर हो रही है, मतलब फास्ट हो रही है। और अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जोड़ रहे हैं तो रिएक्शन कैसी हो रही है, स्लोअर हो जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखो अब यहाँ पर टेबल बनी हुई है, टेबल पे क्या है कि टेबल ऑफ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर बताया गया है कि OH है, OR है, NH2 है, NHR है, NR2 है, CH3 है, C2H5 है, R है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। फिर यहाँ पर OP डायरेक्टिंग में FCl BRI भी है। तो ये कैसे हैं, वीकली एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग अब बात करें यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पे आ रहे हैं NO2 CHO COR और SO3H CN और COOH। तो इनकी अगर इनका इफेक्ट की बात करें जो रिएक्टिविटी पर क्या है, तो वह स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब डीएक्टिवेशन करेंगे, मतलब जो रिंग की जो रिएक्शन की रेट है उसको क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बात की गई हैं कि इन जनरल इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट
ओपी डायरेक्टर एक्टिवेट ए रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं किधर की ओर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ओर। कि मतलब जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े थे ना, उस प्रकार से। और जो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डीएक्टिवेट ए रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये डीएक्टिवेट कर देते हैं किसको, रिंग को, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ठीक है। तो अगर आल्थो की बात करें तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि जो FCl-Br है, आर ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग, व ओपी डायरेक्टर है। ठीक है। दी सब्स्टिट्यूएंट डीएक्टिवेट एन एरोमेटिक रिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये भी क्या करते हैं, रिएक्शन को जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर भैया हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ना, किसका, बेंजीन का और क्लोरोबेंजीन का, दोनों का क्या करा था, नाइट्रेशन करवाया था। तो क्लोरोबेंजीन क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरीके काम कर रहा है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। सॉरी भैया, यहाँ पर गलती है, ये ओपी डायरेक्टिंग है। देखो हमने यहाँ पर ओपी डायरेक्शन पे लगाया भी हुआ है, ऑर्थो डायरेक्शन पे। ठीक है। तो जब इसका नाइट्रेशन होगा तो ये कैसा होगा, स्लोअर होगा बेंजीन से। क्यों, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेट कर देगा रिंग को। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ख़त्म कर चुके हैं, सेकंड का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार।